मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय सर आपका यूनिट नंबर 1 क्यू फॉर क्वेश्चन में के पार्ट 2 में स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर हम एक्टिविटी 3 की बात कर रहे हैं। हियर आर सम रिडल्स, ट्राई टू सोल्व देम इन ग्रुप, देन राइट द आंसर। यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, बराबर। इन पहेलियों को आपको समझना है और इसके आंसर देने हैं। देखिए इसके आंसर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे इसके आंसर यहाँ दिए हुए देखिए, पर उसको शब्दों को आगे पीछे किया गया हुआ है। इट बिगिन जस्ट वेयर इट एंड, एंड योर लवली हाउस देयर इट इज स्टैंड, वॉट इज इट? नो टंग नो ईयर आई कैन स्पीक एंड सिंग, एंड हियर हु आई एम। इट रन्स नाइट एंड डे बट इट नेवर रन अवे, वॉट इज इट? दिस हाउस ऑन व्हील्स रन अ रेस, इट टेक पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वॉट इज इट? तो आपको दोस्तों इसमें से पहचानना है। देखिए इट बिगिन जस्ट वेयर इट एंड, जहाँ से शुरू होती है वहीं ख़त्म हो जाती है। एंड योर लवली हाउस देयर स्टैंड, और तुम्हारा जो प्यारा घर है उसके ऊपर टिका रहता है। वॉट इज इट? सोचिए वो क्या है। तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बराबर, उसमें से आपको करना है। नो टंग नो ईयर, ना जीभ है ना कान है। आई कैन स्पीक एंड सिंग, आई कैन स्पीक एंड सिंग, वो बोल भी सकता है और गा भी सकता है। एंड हियर, वो सुन भी सकता है। सोचो कौन है वो। देखिए यहाँ पर टेप रिकॉर्डर, देखिए यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, ये यहाँ पर लास्ट में देखिए लास्ट लाइन टेप रिकॉर्डर, इसमें दूसरे में क्या आएगा? टेप रिकॉर्डर। इट रन नाइट एंड डे, दिन रात वो चलती है। बट इट नेवर रन अवे, लेकिन कहीं भाग जाती ही नहीं है। वॉट इज इट? दोस्तों वो ट्रेन है, दिन रात चलती है, देखो फिर भी वो अपने रास्ते पर ही चलती है, कभी यहाँ वहाँ भागती ही नहीं है। दिस हाउस इज ऑन व्हील रन अ रेस, बराबर। दिस हाउस ऑन व्हील रन अ रेस, घर जो दिस हाउस ऑन व्हील यानी कि पहिए के ऊपर बना हुआ एक घर है जो रेस की तरह दौड़ता रहता है। इट टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर वो लोगों को ले जाता है। तो दोस्तों क्या है वो? देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया है रोड, इसमें डारो लिखा है, इसको सीधा करेंगे तो रोड बनेगा। तो रोड भी ऐसा ही है कि जो पहिए पे घर होता है, जो एक दूसरे को व्यक्ति को यहाँ से वहाँ ले जाता है। और जो पहला ए वाला है वो इसमें से आएगा, वो आपको करना है, क्योंकि 3 तो मैंने आपको बता दिए कि बी वाले में आएगा टेप रिकॉर्डर, सी वाले में आएगा ट्रेन और डी वाले में आएगा रोड। तो सोचो आप पहले में क्या आएगा, ये आप खुद को करना है। एक्टिविटी नंबर 4, योर टीचर विल रीड दिस प्ले फॉर यू, लिसन टू टीचर एंड देन यू रीड दिस प्ले साइलेंटली, फास्ट फिंगर फर्स्ट। दोस्तों ये जो अपने कुछ गेम होती है, कौन बनेगा करोड़पति, उस तरह का यह गेम दी हुई है, इसके बारे में देखते हैं। विकास कहता है हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन, सुप्रभात और सभी का स्वागत है। टुडे एट अवर स्मिथ विद्यालय, आज हमारे स्मिथ विद्यालय में वी हैव 4th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट, आज हमारे स्कूल में 4था स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट है। अवर इंग्लिश टीचर मिस्टर परमार इज द होस्ट ऑफ द कंपटीशन, यानी हमारे अंग्रेजी के जो टीचर हैं वो इस प्रोग्राम के, इस कंपटीशन के, इस स्पर्धा के वो होस्ट हैं। और उनके साथ में मिस्टर ब्राइट स्कोरर जो खुद एक लैपटॉप है। अवर प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, और हमारे प्रिंसिपल जो मिस्टर शर्मा हैं वो विशेषज्ञ हैं। टुडे वी हैव 9 कंटेस्टेंट्स, आज हमारे पास, कंटेस्टेंट का मतलब होता है प्रतियोगी, बराबर। आज हमारे पास 9 प्रतियोगी हैं। दे हैव अ कंप्यूटर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम, उनके आसपास में कंप्यूटर स्क्रीन है। ऑल ऑफ अस आर ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, आतुरता से। तो हम सभी लोग आतुरता से अवेटिंग द स्टार्ट, शुरू होने की इच्छा रखे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसलिए हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। मिस्टर परमार कहते हैं थैंक यू, आपका धन्यवाद विकास। अब है अरे एवरीवन, सभी लोग, वेलकम अगेन, आपका सभी का स्वागत है। एंड ऑल ऑफ अस बेस्ट पार्टिसिपेंट, और सभी प्रतियोगियों को ऑल द बेस्ट, यानी आपका भाग्य अच्छा हो ऐसा। सभी कंटेस्टेंट बोलते हैं थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिस्टर परमार कहते हैं द फर्स्ट राउंड इज फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, यानी पहला जो राउंड है वो फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड है, ठीक है। रेडी? आई विल गिव यू क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर, मैं तुम्हें कंप्यूटर पर एक प्रश्न दूंगा। यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकेंड, आपको 7 सेकेंड का समय मिलेगा। द कंटेस्टेंट विथ द क्विकेस्ट फिंगर विथ कम टू दिस स्मार्ट सीट,
और जिसने सबसे जल्दी आंसर दिया होगा उसे इस स्मार्ट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं प्रश्न क्या है दोस्तों यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर का मतलब होता है सही क्रम में, यानी इन शब्दों को सही क्रम में रखें। मेक अ सेंटेंस, और एक वाक्य बनाइए। ए ऑप्शन है बेस्ट, बी फ्रेंड, सी ट्री, डी आर और ई ओवर। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होता है, सी डी ई ए बी। सी का मतलब ट्री, डी का मतलब आर, अवर, बेस्ट फ्रेंड, यानी कि सी डी ई ए बी। आगे देखते हैं। मिस्टर परमार बोलते हैं ओके द टाइम इज अप, ठीक है समय पूरा हुआ। लेट्स सी, चलो देखते हैं। हु इज़ द क्विकेस्ट। क्विकेस्ट का मतलब होता है सबसे तेज। चलो देखते हैं सबसे तेज कौन था। एंड सी इज नंदिता गोसाई, और वह थी नंदिता गोसाई। सी टुक ओनली 3 सेकेंड, उन्होंने सिर्फ 3 सेकेंड लिए। वेलकम नंदिता, कम टू दिस स्मार्ट सीट। नंदिता तुम्हारा स्वागत है, आइए स्मार्ट सीट पर। नंदिता कहती ओह अरे थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम सो लकी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मिस्टर परमार आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। नंदिता बोलती यस सर, हाँ सर, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर परमार सेड, मिस्टर परमार कहते हैं या श्योर, हाँ क्यों नहीं। नंदिता सेड सर लास्ट ईयर आई ट्राइड हार्ड बट कुडंट रीच हियर। सर पिछले साल भी मैंने बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। मिस्टर परमार कहते हैं राइट, सचमुच, यू हैव गोट अ चांस, तुम्हें एक मौका मिला है। ओके नाउ लेट्स हैव द रूल्स, चलिए जरा रूल्स के बारे में चर्चा कर लें। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आपको 6 प्रश्न पूछूंगा। ईच करेक्ट आंसर विल ब्रिंग यू अ गिफ्ट, सभी के सही आंसर आपको एक गिफ्ट देंगे। एंड द 6th करेक्ट आंसर विल गेट अ स्कॉलरशिप, और 6 के अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप यानी कि शिष्यवृत्ति मिलेगी। यू विल गेट 200 एवरी मंथ, आपको 200 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। हियर इज मिस्टिक टिक, ये रही मिस्टिक टिक। इट विल बी गिव यू ओनली 1 मिनट फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, ये आपको पहले 3 प्रश्नों के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय देंगी। यू कैन यूज़ देयर आर 3 हेल्पलाइन, यहाँ पर 3 हेल्पलाइन भी हैं। यू कैन यूज़ एनी 2 ऑफ देम, इनमें से आप किसी 2 का उपयोग कर सकती ही हैं। पहली हेल्पलाइन है हेलो हेल्प, दूसरी है एक्सपर्ट एडवाइस, और तीसरी है स्टूडेंट सपोर्ट। नंदिता बोलती है यस सर। मिस्टर परमार से, मिस्टर परमार कहते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहला प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पर है। हु रोट द पोएम ग्रामता, हियर आर द ऑप्शन, किसने पोएम ग्रामता लिखी थी, ये रहे ऑप्शन। ए करसन दास मानेक, बी कलापी, सी उमाशंकर जोशी एंड डी प्रेमानंद। नंदिता सेठ, नंदिता कहती है सर इट इज़ बी कलापी, सर ये बी कलापी है। मिस्टर परमार कहते हैं आर यू श्योर, आपका जवाब पक्का है। नंदिता कहती है यस सर, हाँ सर। मिस्टर परमार सेड इज़ इट योर फाइनल फिक्स, ये आपका अंतिम जवाब है। नंदिता कहती है यस सर, हाँ सर। मिस्टर परमार सेड, मिस्टर परमार कहते हैं सो लेट्स सी, तो चलिए देखते हैं। मिस्टर ब्राइट प्लीज़ शो द राइट आंसर, मिस्टर ब्राइट कृपया करके हमें सही उत्तर बताएं। कंप्यूटर शो द आंसर, कंप्यूटर अब आंसर दिखाता है। एंड यस यू आर राइट, इट इज़ बी, यह बी है। यू विन द फर्स्ट गिफ्ट, तुम्हें पहला गिफ्ट जीत लिया। कलापी ब्रॉट दिस गुजराती पोएम, कलापी जो गुजराती एक कविकार, उन्होंने ये कविता लिखी थी। मिस्टर परमार कहते हैं नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अब ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। विच सी टच गुजरात, कौन सा समुद्र गुजरात को छूता है, स्पर्श करता है। द अरेबियन सी, द अरल सी, द रेड सी एंड द येलो सी। नंदा के सर ओह आई एम कन्फ्यूज, मैं दुविधा में हूँ। इट मे बी आइदर बी और सी, यह बी या सी हो सकता है। मिस्टर परमार कहते हैं मिस टिक टिक गोइंग फास्ट, यानी कि मिस टिक टिक बहुत ही तेज़ चल रही हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आपको पक्का पता ना हो, यू हैव हेल्पलाइंस, आपके पास हेल्पलाइन है। नंदिता कहती यस सर हेल्पलाइन, हाँ सर हेल्पलाइन, प्लीज़ कृपया करके। आई वॉन्ट टू टेक हेलो हेल्प, मुझे हेलो हेल्प हेल्पलाइन का उपयोग करना है। आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी, मैं अपनी चाची से बात करना चाहती हूँ। मिस्टर परमार से, मिस्टर परमार कहते हैं ओके ठीक है। मिस टिक टिक प्लीज स्टॉप, मिस टिक टिक कृपया करके रुक जाइए। नंदिता डायल द नंबर, नंदिता नंबर डायल करती है। नंदिता से, नंदिता कहती है हेलो आंटी, नमस्ते आंटी। आंटी बोलती यस। नंदिता बोलती हेलो आंटी आई एम नंदिता, आंटी मैं नंदिता कह रही हूँ, बोल रही हूँ। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट, यानी मैंने
स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कंटेस्ट में यानी कि प्रतियोगिता में भाग लिया है। आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आई एम एट द सेकेंड क्वेश्चन, मैं दूसरे प्रश्न पर हूँ। एंड आई हैव ओनली 1 मिनट, और मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। माई टाइम विल स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट टू आस्क यू क्वेश्चन। ओके, मेरा समय शुरू होगा जब मैं आपसे प्रश्न पूछना शुरू करूँगी तब। आंटी कहती हैं ओके नंदू, आई एम रेडी, टेल मी। ठीक है नंदू, मैं तैयार हूँ, मुझे कहो। नंदिता कहती है विच सी टच गुजरात, कौन सा समुद्र गुजरात को छूता है? द अरेबियन सी, द अरल सी, द रेड सी, द येलो सी। आंटी कहती हैं आई थिंक इट ए और बी, मुझे लगता है कि यह ए और बी में से है। नंदिता कहती है फास्ट आंटी फास्ट, यानी जल्दी बोलो आंटी जल्दी बोलो। आंटी कहती ओके यू हैव टू चूज़ ए, ठीक है तुम ए को चूज़ करिए। और इतने में फ़ोन कट जाता है। नंदिता कहती ओह आई थिंक आंटी पुट स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए, मुझे लगता है कि आंटी ने ए ऑप्शन पे ज़्यादा जोर दिया है। मिस्टर परमार मिस टिक टिक गोइंग, मिस टिक टिक जा रही हैं। गिव मी योर फाइनल फिक्स, मुझे आपका अंतिम जवाब दीजिए। नंदिता कहती सर माय फाइनल फिक्स इज ए, मेरा अंतिम जवाब ए है। मिस्टर परमार कहते हैं ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट, चलिए मिस्टर ब्राइट से पूछते हैं। कंप्यूटर शो द आंसर एंड यस योर आंटी इज राइट, आपकी आंटी सही हैं। यू विन अनदर गिफ्ट, आप दूसरा इनाम भी जीत गई। नंदिता कहती है ओह आई कांट बिलीव दिस, अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू आंटी, आंटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर परमार कहते हैं ओके नंदिता कीप इट अप, ऐसे ही खेलते रहना। नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, अब ये आपका रहा तीसरा प्रश्न। आफ्टर दिस मिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू, इसके बाद में आपको मिस टिक टिक परेशान नहीं करेंगी। ओके लेट्स सी, ठीक है चलो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू टैंक डबल every minute. The tank is full in an hour. When was the tank was full, half full? The amount of water flowing into the tank double every minute. यानी कि टैंक में जितना भी पानी डाला जा रहा है वो हर मिनट में डबल हो रहा है। तो इन द टैंक फुल इन आवर, और 1 घंटे में अगर ये टैंक पूरा भर जाता है तो आधा टैंक कितने घंटे में भरेगा, कितने मिनट में भरेगा? नंदिता कहती है आई नो द आंसर, इट इज़ C59, मुझे पता है इसका आंसर, इसका जवाब होगा 59। मिस्टर परमार बोलते हैं यस यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो। नंदिता यू विन अनदर गिफ्ट, नंदिता तुमने एक और इनाम जीत लिया है। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक, अब तुम मिस टिक टिक से मुक्त हो। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू टू द ऑडियंस, मैं जनता को तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नंदिता इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, नंदिता हॉकी की अच्छी प्लेयर है। सी वॉन द प्लेयर ऑफ मैच अवार्ड इन द लास्ट इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, पिछली इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट में इसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। लेट्स क्लैप फॉर डेट, चलिए उनके लिए उसके लिए तालियां हो जाएं। मिस्टर मेहता कहते हैं ओके लेट्स गो ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज विच गैस डू टीज ब्रेथ इन, कौन सी गैस पेड़ श्वास में लेती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी मीथेन। नंदिता कहती है आई थिंक इट इज़ बी, मेरे ख्याल से वो बी होगा। तो मिस्टर परमार कहते हैं इज डेट योर फाइनल आंसर, क्या ये आपका अंतिम जवाब है? नंदिता कहती है यस सर आई वॉन्ट टू गो विथ ऑप्शन बी, हाँ सर मैं ऑप्शन बी के साथ में जाना चाहती हूँ। मिस्टर परमार लेट्स सी, चलो देखते हैं। उप्स, अरे रे रे, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, यह गलत जवाब है। यू लॉस द गेम, आप गेम हार चुकी हैं। द करेक्ट आंसर इज ए ऑक्सीजन, सही जवाब था ए ऑक्सीजन। नंदिता बोलती ओह अरे। मिस्टर परमार कहते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, वेल प्लेड, आप अच्छा खेली। नंदिता टेक योर सीट, अपनी सीट ग्रहण कीजिए। नाउ अदर कंटेस्टेंट्स कीप आवर फिंगर ऑन द बजर, अब दूसरे जो प्रतियोगी हैं अपनी अंगुलियों को बजर पर रखें। हियर कम द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, ये रहा फास्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इसको सही उसके जो पर्याय वाक्य शब्द हैं उससे जोड़ना है। जैसे कि कंपटीशन, तो कंपटीशन को हम क्या कह सकते हैं? कंटेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंटेस्ट। दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो पहले ए में पहला जो है वो बी में तीसरे से जुड़ेगा, बराबर। दूसरा है स्कॉलरशिप, तो इसका मतलब होता है फंड फॉर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए जो पैसे देते हैं उसे हम कहते हैं स्कॉलरशिप। तो
दूसरे का यानी ए का जो दूसरा है वो बी के पाँचवें से जुड़ेगा। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हम उसे कहते हैं कि जो जानकारी रखने वाला इंसान होता है, इसको बोलते हैं नॉलेजेबल पर्सन। तो ए के तीसरे का बी के दूसरे से जुड़ेगा। फिर देखिए कंटेस्टेंट्स, इसका मतलब होता है पार्टिसिपेंट, यानी कि ए का जो चौथा है वो बी के पहले से जुड़ेगा। होस्ट, होस्ट का मतलब होता है एंकर, यानी ए का जो पांचवा है वो बी के चौथे से जुड़ेगा। अब आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज़ द होस्ट ऑफ कंटेस्ट। तो अभी हमने जो पिछला पढ़ा उसमें से ही आपको इसके अंदर सारे आंसर ढूंढ के लिखने हैं। आगे देखिए यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, ये सही है या गलत, हमने जो पार्ट पढ़ा पीछे उसमें से आपको पसंद करके लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पार्ट पूरा होता है। आगे इसके बारे में हम जो भी पार्ट में है वो पार्ट 3 में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।